अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेंटल स्केलिंग या दांतों की सफाई ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। हमें दांतों की सफाई करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे तफसील से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको अपने डेंटिस्ट से सफाई करवाना चाहिए और किन कंडीशन में आप अपने डेंटिस्ट से सफाई नहीं करवा सकते। हमारी सोसाइटी में डेंटल स्केलिंग के हवाले से बहुत सारी कॉमन मिथ्स हैं, जैसे कि स्केलिंग से दांत कमज़ोर होकर हिलना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली गिर जाते हैं। इसके अलावा दांत बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं और दांतों में शदीद ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये एक इंतहाई पेनफुल प्रोसेस है। इससे कबल के हम डेंटल स्केलिंग को तफसील से बयान करें, लेट्स डिस्कस अबाउट द मिसपरसेप्शंस अबाउट डेंटल स्केलिंग। जिन लोगों का ख्याल है कि स्केलिंग से दांत हिलना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह साल हर साल दांतों की केयर ना करना और दांतों की सफाई में इंतहाई गफलत से काम लेना है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट अपने डेंटिस्ट को विज़िट करता है तो सबसे पहले डेंटिस्ट उसके मसूड़ों की कंडीशन को चेक करता है, उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए दांतों की मोबिलिटी चेक करता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 मोबिलिटी में दांत स्केलिंग के बाद स्टेबल हो जाते हैं, जबकि स्टेज 3 मोबिलिटी में दांतों का स्टेबल होना निस्बतन मुश्किल होता है। अब बात करते हैं दूसरी कॉमन मिथ। जिन लोगों का ख्याल ये है कि डेंटल स्केलिंग से दांतों के दरमियान खला पैदा हो जाता है, ये वो लोग हैं जो डेंटिस्ट को उस वक्त विज़िट करते हैं जब दांतों के दरमियान इंटरडेंटल स्पेसेस में हैवी प्लाक अकोमोलेशन हो जाती है। डॉक्टर दांत को ग्राइंड हरगिज़ नहीं करता, बल्कि वो दांतों के दरमियान जमे हुए उस प्लाक को निकालता है और नतीजतन दांत के दरमियान खला पैदा हो जाता है। इसकी वजह भी पेशेंट की गफलत और डेंटिस्ट को देर से मुआयना करवाना है। जिन लोगों का ख्याल ये है कि डेंटल स्केलिंग से दांत हसास हो जाते हैं, तो ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि एक लंबा अरसा दांत की ऊपर वाली सतह, जिसे इनेमल कहते हैं, उसके ऊपर प्लाक की लेयर जमी रहने की वजह से वो जो सख्त लेयर जम जाती है, उसके जमने की वजह से दांत की ऊपरी सतह कमज़ोर हो जाती है और नतीजतन दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब दांत के सेंसिटिव होने की वजह भी पेशेंट की गफलत और इसका देर से अपने डेंटिस्ट को मुआयना करवाना है। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी वजह, जिसमें पेशेंट ये समझता है कि ये एक इंतहाई तकलीफ दह प्रोसेस है। तो ये ऐसा हर पेशेंट के साथ नहीं होता, सेंसिटिविटी लेवल हर पेशेंट का मुख्तलिफ होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए ये एक पेन फ्री प्रोसीजर है। हाँ, अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो डॉक्टर आपको लोकल एनेस्थीसिया दे सकता है। ओरल कैविटी आपकी बॉडी का मेन गेटवे है, जिसके थ्रू आप अपनी जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। इसका साफ़ सुथरा होना आपकी सेहत की ज़मानत है। खाना खाने के बाद ब्रश करने या कुल्ली करने से फूड पार्टिकल्स कुछ अमाउंट में दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। इन ज़र्रात में मौजूद शुगर और स्टार्च उन बैक्टीरिया को खुराक बनते हैं जो मुंह के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया इस खुराक की मदद से एक थिन बायोफिल्म प्रोड्यूस करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक एक मैच्योर बायोफिल्म 5 to 25% बैक्टीरिया, जबकि 95 to 75% ग्लाइकोकैलिक्स मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होती है। इस बायोफिल्म को इब्तदाई तौर पर प्लाक, और जब ये हार्ड हो जाती है तो फिर इसको टार्टर का नाम देते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक ब्रश करने के बावजूद भी आपके दांतों के ऊपर 40% तक प्लाक की लेयर बाकी रहती है। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, डेंटल फ्लॉस, ये एक ख़ास किस्म का एक धागा है जिससे दांतों के दरमियान खलाल करते हैं, और माउथ वाश के इस्तेमाल से आप अपने दांतों को साफ़ रख सकते हैं। मसूड़ों की स्वेलिंग, जिसे पायोरिया या मास्कोरा भी कहते हैं, वो इसी टार्टर की वजह से होती है। मसूड़ों से खून आना इसकी जनरल सिम्टम्स में से एक है, जबकि डेंटल केरीज और सेंसिटिव टीथ भी इसी टार्टर की वजह से होते हैं। अब इस टार्टर को जो दांत की सतह के ऊपर सख्ती से जम गया, इसको ब्रश से रिमूव करना मुश्किल है, तो इसको उतारने के लिए हमें अपने डेंटिस्ट से रुजू करना पड़ता है। अपने करीबी डेंटिस्ट को विज़िट करने से पहले ये तसल्ली कर लें कि वो हाइजीनिकली सेफ़ और हमेशा स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है। डेंटल स्केलिंग एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें आपका डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से दांत की ऊपर वाली सतह पे प्लाक, टार्टर या कुछ ख़ास किस्म के स्टेन्स उन्हें रिमूव करता है, उन्हें साफ़ करता है। दांत के ऊपर पान, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी या स्मोक स्टेन्स हो सकते हैं। ऐसा प्लाक जो गम लाइन से नीचे प्रेजेंट होता है, उसे रिमूव करने के लिए हमें डीप स्केलिंग करवाना पड़ती है। डीप स्केलिंग आपके मसूड़ों के नीचे जमे हुए प्लाक को निकालने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। गम लाइन से नीचे जमा हुआ प्लाक आपके मसूड़ों की सोजिश, दर्द और जलन का बायस होता है। मसूड़ों से खून आना उसकी ख़ास अलामत है। आमतौर पे डेंटिस्ट दो तरीक़ों से सफाई करते हैं। पहले तरीका में डॉक्टर हैंड स्केलर की मदद से दांत के ऊपर जमे हुए प्लाक को खुरच कर उतार देता है, जबकि दूसरे तरीका में अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से दांतों के ऊपर जमे हुए प्लाक को डॉक्टर साफ़ करता है।
इस तरीका में एक मेटल की वाइब्रेटिंग टिप दांत की सतह के ऊपर जमे हुए प्लाक को उतारती है और इस दौरान मशीन से ठंडा पानी साथ साथ चल रहा होता है। आमतौर पर डेंटल स्केलिंग एक पेन फ्री प्रोसीजर है, जबकि हसास मसूड़ों और सेंसिटिव टीथ वाले पेशेंट्स को डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। दांतों और मसूड़ों की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपके अपने डेंटिस्ट के पास एक से ज़ायद सेशंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं किन कंडीशंस में आपको डेंटल स्केलिंग करवाना ज़रूरी है। जब आपके मसूड़ों से खून आ रहा हो तो ये समझ लें कि आपके मसूड़ों के दरमियान टार्टर की इतनी मिकदार जमा हो गई है जिसको निकालना ज़रूरी है, जो कि आपके मसूड़ों को ज़ख्मी कर रही है। मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों के दर्द, मसूड़ों की सोजश, मुंह की बदबू, दांतों को ठंडा गर्म लगना, आपको ऐसा लग रहा है कि दांत आपके हिलना शुरू हो गए हैं, दांतों के ऊपर पान, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी या स्मोक स्टेन्स, ये कुछ ऐसे अवामिल हैं कि जब आपको अपने करीबी डेंटिस्ट को विज़िट करना इंतहाई ज़रूरी है। वो आपके दांतों का मुआयना करने के बाद आपको डेंटल स्केलिंग रिकमेंड कर सकता है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपको डेंटल स्केलिंग नहीं करवाना चाहिए। अगर आपने ओरल हाइजीन बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है तो आपको 3-4 साल तक अपने डॉक्टर के पास स्केलिंग के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीवियर ट्रामा, डेंटल पेन, हाइपर सेंसिटिविटी, ये इस तरह की कंडीशंस हैं कि जब आपको डेंटल स्केलिंग फौरी तौर पे नहीं करवाना चाहिए अनलेस कि आप इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लें। और सबसे अहम बात, अगर आपके दांत 3rd डिग्री मोबाइल हैं, यानी इस कदर हिल रहे हैं कि दांत अपनी सॉकेट के अंदर अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड 3 मिलीमीटर या इससे ज़ायद मूव कर रहे हैं, तो इस सूरत में आप हरगिज़ स्केलिंग ना करवाएं। डेंटल स्केलिंग के हवाले से ये कुछ बुनियादी मालूमात थी। फ़र्दर दांतों को ब्रश कैसे करें, दांतों को मज़ीद ख़राब होने से कैसे बचाएं, इनकी सफाई मेंटेन कैसे करें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।